स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। पूरे देश में इस वक्त नवरात्रि की धूम है। ऐसे में नवरात्रि के दिनों में आयात जालौन की और इटावा की सीमा से सटे बीहड़ में यमुना नदी के किनारे स्थित माता कर्ण देवी का ऐतिहासिक मंदिर नवरात्रि के दिनों में श्रद्धालुओं के लिए अटूट आस्था और भक्ति का केंद्र बन जाता है। भक्तों का मानना है कि इस पावन मंदिर में जो भी श्रद्धा और भक्ति के भाव से आता है उसकी सभी मनोकामनाएं माता कर्ण देवी अवश्य पूरी करती हैं। ये प्राचीन मंदिर जनपद के कस्बा भीकेपुर से लगभग 14 किलोमीटर दूर बीहड़ में यमुना नदी के तट पर बसे खेरे पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार इस मंदिर में देवी मां की स्थापना वैराग्य स्टेट के राजा कर्ण ने कराई थी। राजा कर्ण के बारे में कहा जाता है कि वे एक दानवीर राजा थे जो माता कर्ण देवी के आशीर्वाद से प्राप्त 1.25 मन सोना प्रतिदिन दीन दुखियों और प्रजा को दान करते थे। कहा जाता है कि माता को प्रसन्न करने के लिए राजा कर्ण ने खौलते तेल में खड़े होकर अपना शरीर मां को समर्पित कर दिया था। इससे प्रसन्न होकर कर्ण देवी ने उन्हें प्रतिदिन 1.25 मन सोना दान करने का आशीर्वाद दिया। राजा कर्ण ने इस अद्भुत दान की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। जब मध्य प्रदेश के उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को इसके बारे में पता चला तो वे राजा कर्ण के यहाँ छुप कर आकर नौकरी करने लगे। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने देखा कि राजा कर्ण ब्रह्म मुहूर्त में खौलते तेल में खड़े होकर माता रानी की पूजा करते हैं। तब माता ने उन्हें 1.25 मन सोना दान करने का वरदान दिया। बाद में राजा विक्रमादित्य ने राजा कर्ण का वेश धारण कर वही पूजा विधि अपनाई, लेकिन माता ने उन्हें पहचान लिया और वर मांगने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने उनसे अपने राज्य उज्जैन चलने का आग्रह किया, मगर माता ने मना कर दिया। इस इनकार से क्रोधित होकर राजा विक्रमादित्य ने तलवार से माता की मूर्ति को 2 भागों में विभाजित कर दिया। विभाजित मूर्ति के धड़ को उज्जैन ले जाकर वहां सिद्धि देवी के रूप में पूजा गया। वहीं आधे खंडित भाग को राजा कर्ण ने मंदिर में स्थापित कर दिया, जिसे आज भक्त कर्ण देवी के नाम से पूजते हैं। जी, ये मंदिर कितना पुराना है और यहाँ पर जो है भक्त कहाँ से दर्शन करने के लिए आते हैं? हाँ, ये मंदिर राजा कर्ण ने, राजा विक्रमादित्य ने सम्मत चलाया। बाकी पहले ही से यहाँ पर विराजमान मंदिर और किला था। उस समय राजा विक्रमादित्य को अमृत की जरूरत पड़ गई। वो वहाँ एक ब्राह्मण देवता गए, ब्राह्मणी साथ में, तो ब्राह्मणी सोची धन ले ली राजा पे, और तो ब्राह्मण बोले नहीं, राजन का धन बहुत बड़ा होता है। ताकि बाद ब्राह्मणी बहाने से लगा लें कि चलो क्षिप्रा स्नान करिए, महाकालेश्वर के दर्शन करिए, पर हुए। तो धीरे धीरे महल में गई तो ब्राह्मण देवता महल में पहुंचे। जब राजा ने देखो ब्राह्मण देवता आए कि ब्राह्मण देवता है, बोले हाँ। बोले महाराज बताओ हमारे लायक सेवा। बोले राजन हम नौकरी के लाने आ रही है, हमारे सब छत्री धम नसाए। उनने कही कि जो कछु तुम्हें लेन वही धन। ब्राह्मण देवता ने बहुत देर हो गई तो बोले कि राजन जाओ कि लौट जाओ, तो खाली हाथ कैसे। उनके ऐसा करो महाराज आप तीर्थ कर जाओ, तीर्थ के लाने उनके तीर्थ करें तो धन दे दें। तो उत्तराखंड की ऐसा कहे बद्रीनाथ केदारनाथ जमुनोत्री। राजा बोले कि गंगोत्री से गंगा जल रही। उनमें सोची नौकरी मिल गई। उस समय राजा नौकरी मिल गई तो वो तैयार हो गए। फिर उनके घर पे गए, फौज फाटा सामान सब। जब राजा की ब्राह्मण देवता की तैयारी भाई तीर्थ के लाने निकले घर से, तो ब्राह्मणी बोली कि महाराज हम कैसे कर, तो पतिव्रता थी, उनके बिना चढ़ा उनके ऐसा करो महाराज देवी चित्र बनाया था दीवार में, तब लोग जय तुम्हारे स्वामी हैं। तो वे बच्चे के सामने बैठ गए। राजा से कही कि राजन अब आपको इनकी रक्षा कर लें। तो राजा ने कहे वो ब्राह्मण देवता चले गए। राजा अपनी फौज फादर लगाए गए, अपने घर आए गए। बहुत समय बाद घर में आग लग गई। तो ब्राह्मणी सेना बोली कि माँ जब घर में आग लग गई है देखो। उनने कही जब हमारे स्वामी सुधन के हमारे राजा के पास चलो आए, चलो तो भस्म हो गई। बहुत समय में ब्राह्मण देवता लौटे, उन्हें गंगा जल डाओ। बोले राजन हमारी ब्राह्मणी ने हाथ जोड़े, बोले महाराज घर में आग लग गई ऐसे ऐसी ब्राह्मणी। उन्होंने कहा हमारी ब्राह्मणी देव ने श्राप ले। तो अब राजा चक्कर में पड़ गए, बहुत देर हो गई। बोले महाराज हमें कुछ समय दे। तो उन्हें समय दे तो पृथ्वी घूम रहा हूँ धीरे धीरे। कौन गाँव से निकले, वो गाँव में एक घर द्वारे पे आए। तो रात बाटी तो बैठ गए, थक गए थे तो सोए गए। यहाँ सवेरे होएगा वहाँ ने देखो कि जी हमारे स्वामी है, जी कैसे आए गए। जब वो घरे गई कि अम्मा तुम्हारे दादा द्वारे पर, उनने की जन्ना से गए हैं राजा करके यहाँ नौकरी कर रहे, वरना छुट्टी नहीं दी गई। तो माँ ने देखो, माँ बोली कि दादा तू नजायदा होगा, यदि भागे आए थे तो खटकाऊ थे कुमार या कुछ इल्लाऊ थे। अब देखो जब जगे राजा विक्रम, उनकी माँ पहचान नहीं पाओ, कहेगा हमारे ला ये तुम्हारे ला कहाँ है।
बोले यमुना नदी किनारे 36। महाराज जी, यहाँ पर इस मंदिर में श्रद्धालु कहाँ कहाँ से दर्शन करने के लिए आते हैं? अब पूरी कथा कर ली, फिर उनने समझ लिया कि राजा कर्ण का करा थे को, तो लड़का चलो घर है, लड़का को फिर बोल भैया तुम्हें माँ बहुत बोले का वही छुट्टी नहीं, जब राजा से मिले बोले जी भैया बोले महाराज हमारी माँ बहुत तरस रही, इन्हें तुम छुट्टी दे दी जी, आज स्वयं चले जाओ। फिर चले गए करे, क्यों महीना होगा राजा विक्रम का ड्यूटी, तब उनने देखो कि राजा करण जो करा सो देख करा शक्तियाँ बैठा दी उनकी 4 भाई पे हेलन नदियों से, और मेरे मेवा मिष्ठान रात भर रहे। जब समय आओ राजा विक्रम बुलाओ करे वही कराओ में, जब माजा देवी ने माजा अलग धरी हो जहाँ मारो अमृत, तो राजा विक्रम खड़े हुए गए। बोले माँ ने देखो कब गई, बोली माँ बोली कि अरे राजा तुमने बहुत कष्ट हम प्रसन्न है, वरदान मांगे दे हो। माँ बोलते हैं दरवाजा आ गए, बोले तो पहले वरदान चाहिए कि आज से कराओ लौट जाऊँ जाए। राजा करण कराओ निकुल, दूसरे वरदान जब लोग जीवन रहे तब बाकी 4-5 तरह सभा में सोनू मिले। तीसरे वरदान में माँ हमें अमृत चाहिए जो में गई। चौथे वरदान में बड़ी विनती करी माँ उज्जैन को चल, बोले हम राजा करण के लाने, बोले दरवाजा आ रहे। तो फिर देवी गुप्त भाई राजा विक्रम दत्त अलग भाई जहाँ शक्तियाँ हटाई तो विक्रम करण जगे, तो हुमन द्वारे पे गेट पे पड़ी राजा करण की जय हो दानी को होश को मोएगा कराओ उनने। तब विक्रम दत्त आए, बोले राजन चिंता क्या करा, 4-5 दिन देखो। बोले आप कौन है, बोले महाराज क्षमा करिए हम उज्जैन के राजा हैं, अब आपको नहीं बोले 2 राजा मिले। देवी प्रकट हो गई, बोले माँ राजन हम प्रसन्न हैं 2 जन से, बोले अब हम तो जा रहे उज्जैन को। बोले माँ हमसे दरवाजे, तो इन्हें चरण पकड़ ले, चरण यहाँ रह गए, ऊपर को हिस्सा उज्जैन चलो गो, यहाँ से हसीन देवी काल भैरव गढ़काल का अमृत 4 चीजें राजा विक्रम दत्त ले। महाराज जी कहाँ से यहाँ श्रद्धालु आते हैं? यहाँ दिल्ली से भी आते, कानपुर से और राजस्थान से, बहुत जिला झांसी, जालौन, इटावा, कानपुर, भिंड, मुरैना, बहुत बहुत दूर के यहाँ यात्री आते हैं, अपनी अपनी मनोकामना लेकर के सब कुछ पूरी होती है। क्या मनोकामना मांगते हैं लोग बाग यहाँ पर आते ज़्यादातर, किस प्रकार की? अरे जो जाए को आपत्ति पड़ी है, को ब्याह मांग रहा हो, को परेशान है, को मुकदमा को लड़का बच्चन को, तमाम तरह की समस्या है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। माता कर्ण देवी का मंदिर न केवल धार्मिक विश्वास का प्रतीक है, बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं और पौराणिक कथाओं का जीवन साक्षी भी है। नवरात्रि के पावन अवसर पर यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक भव्य अनुभव बन जाता है, जहां हर दिल में आस्था और भक्ति की भावना जागृत होती है। इस खास रिपोर्ट पर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।